मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम और दिल से आपका धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को देखने के साथ साथ मेरी पहली और दूसरी विधि वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। और उस वीडियो को मैं अपनी इस तीसरी विधि की वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त रह रहे होंगे। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में ना कुछ करना चाहते हैं, पर कई बार हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस काम को करें और किसको ना करें। तो हम बहुत दुविधा में फंस पड़ जाते हैं और हमें किसी से हमें कोई सही से जवाब नहीं दे पाता कि तुम्हें किस काम को चुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर ही इस वीडियो में आई हूँ। इस विधि के द्वारा दोस्तों, आप अपनी हर समस्या का, अपने हर प्रश्न का उत्तर श्री रामचरितमानस के द्वारा जान सकेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियो तक पहुंचते हैं, देखते भी हैं, पर आप लास्ट में ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक श्री राम शलाका प्रश्नावली का उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने इन कुछ चौपाइयाँ दी हैं, जिन चौपाइयों के माध्यम से आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों, जिसके आप बड़ी से बड़ी दुविधा में फंसे होते हैं, लेकिन एक श्री रामचरितमानस ऐसा है कि आपको इसमें हर समस्या का, दोस्तों, क्योंकि ना हमारे शास्त्रों में हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। बस हमें उन्हें ढूंढना होता है, पहचानना, हमें समझना चाहिए। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको इस प्रश्नावली के द्वारा अपनी समस्या का, अपने प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है दोस्तों कि मेरा कोई काम है कि अगर मैं इस काम को करूँगा, इस काम में जाऊँगा, यह बिज़नेस करूँगा तो यह मेरे को मतलब मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं, तो दोस्तों इसका जवाब सिर्फ आपको इस रामशलाका प्रश्नावली में 100% दोस्तों सटीक आंसर मिलेगा। यकीन मानना दोस्तों, ये मेरे स्कूल टाइम से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं परेशान होती थी ना, और जब भी मुझे मैं दुविधा में होती थी, तो मैं सीधा इसमें ही अपने प्रश्न का आंसर जानती थी, और दोस्तों बिल्कुल सही आंसर निकलता था। दोस्तों, यदि आप भी इस विधि को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए दोस्तों। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए ना आपको एक प्लेन पेज की ज़रूरत होगी, और एक पेंसिल ले लीजिए आप, या कुछ भी पेन वगैरह हो सकता है। आपको इसमें थोड़ा छोटा दिखे, मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ आए। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको श्री राम भगवान का ध्यान करके अपनी एक उंगली को 3 बार घुमा के आप किसी भी एक अक्षर पे रख दीजिए। जो अक्षर आएगा आपको प्लेन पेज पे उसी अक्षर को उतारते जाना है, 9 की गिनती करते हुए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आंखें बंद करके अपनी उंगली को घुमाती हूँ। दोस्तों ध्यान से देखना, श्री राम भगवान का ध्यान करते जाइए, मन में अपने प्रश्न को बोलते जाइए और उंगली घुमाते जाइए। मेरी उंगली आई है दोस्तों गो, ये गो पे आई है मेरी उंगली।
ये दोस्तों इस पे गो, तो मैं उतार दूँगी, ये उतार प्लेन पेज लीजिए, उस पे आप उतारते जाना ऐसे, जैसे गो मैंने लिख दिया गो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहीं से आगे तक गिनिए 9 पे जो आएगा, 9 की काउंटिंग पे जो भी अक्षर आएगा फिर आप इसके आगे उतार देना। तो धीरे धीरे ना एक चौपाई बनती चली जाएगी जिसमें आपका आंसर छिपा हुआ है। चलो दोस्तों, अब हमारा आया ये, तो हम इसके आगे से गिनते रहेंगे। एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, अब आया हमारा प आया, तो हम इस पे उतार देंगे प। ठीक है दोस्तों, प उतारा हमने, गो आया, फिर हमारा प आया, 9 पे आया ये हमारा। इसके प के बाद हम 9 तक गिनेंगे फिर आगे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर दोस्तों आपको समझना है ना, तो इसमें पहली चौपाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको देख लेना आराम ध्यान से। ये आया द। ठीक है, फिर हम इसके आगे से काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी फिंगर रख लेना आप, ताकि आपको ध्यान रहे कहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये दोस्तों इस पे आया हमारा, ये देखो ये आया सिंग, तो हमने ये लिख दिया सिंग। फिर इसके आगे से अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धू आया, धू, तो अब हम इस पे लिख देंगे धू। यहाँ से शुरू किया था हमने, ग से शुरू हुआ था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर प आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंग आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धू आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आया अ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ये देखिए दोस्तों, फिर आया न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर सी आया, ये आया सी, फिर हमने सी उतार दिया, सी उतार दिया। फिर हमने फिर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आया, फिर हमने त उतार दिया, एक 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आया ला, तो हमने ल लिख दिया फिर इसके आगे। ये धीरे धीरे एक चौपाई बनती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ई उतार दिया। और दोस्तों याद रखना, ज़रूरी नहीं कि हमारी वो चौपाई शुरू से बने, बीच में से बन सकती है, या लास्ट के कुछ 2-3 शब्द भी आ सकते हैं। अब ये गोपद सिंधु, अब दोस्तों ये यहाँ तक ख़त्म हो गई है प्रश्नावली, तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे लास्ट में। अब आप ये चौपाई है गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब देखते हैं हमारी कौन सी चौपाई बनेगी। अनल सितलाई, ये देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा हो सकता है कैमरे में प्रॉब्लम आए देखने में। अब दोस्तों देखिए मेरी चौपाई ये बनी है, ये देखिए दोस्तों, गोपद सिंधु अनल सितलाई, ये आ रही है। इसमें स्टार्टिंग से है गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आंसर दिया हुआ है। इसका जो इसका आंसर होगा वही समझ लो आपका आंसर आपको मिल जाएगा।
भगवान आपको आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो इसका दोस्तों अर्थ दिया है, इसके नीचे ही इसका अर्थ लिखा होता है और ये इसका फल लिखा होता है कि आपको इसका ये फल मिलेगा यदि आप इस कार्य को करेंगे तो, जो आपने सोचा है। तो यह आप देखें, यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है और इसका फल है कि प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। यानी कि दोस्तों जो आपने क्वेश्चन किया है वो बहुत श्रेष्ठ है और कार्य सफल होगा, इसका आपका यह जवाब है। यानी कि अगर आपने जो प्रश्न किया है, किसी काम के बारे में पूछा है, तो इस कार्य को आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। दोस्तों इसी तरह से ना इसमें 8 चौपाइयाँ दी हुई हैं जिसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। आपकी कोई सी भी चौपाई इनमें से निकल सकती है। जो भी चौपाई निकलेगी उसके नीचे उसका आंसर, उसका फल लिखा हुआ है। आपको मैं फल भी बता देती हूँ। इन्हीं कुछ चौपाइयाँ एक दो पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक ये चौपाई है, ये देखिए दोस्तों, एक ये चौपाई है, सुनो, अगर ये चौपाई आपकी आती है, सुनो सिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इसी तरह दोस्तों एक इसके नीचे भी चौपाई है, उसका भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका आंसर है कि भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। यानी आप कोई भी कार्य करें तो भगवान का स्मरण करके आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे कि आप एक चौपाई दोस्तों देखो, ऐसे ऐसे आपको आंसर मिलेंगे उसमें। एक चौपाई दोस्तों ये है, देखो, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। इसका आंसर आपको ऐसा भी आंसर आ सकता है आपका कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। इसका मतलब पता है दोस्तों क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हमें ना, इसका मतलब ये है कि आपको उनका संग छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो ये भगवान आपको किसी ना किसी इस आंसर के जरिए बता रहे हैं कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है, नहीं तो आपका जो कार्य है वो पूर्ण होने में संदेह होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना है, आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप निसंदेह बस प्रेम पूर्ण भाव से ईश्वर के प्रति विश्वास रख के आप अपनी किसी भी प्रश्न का आंसर भगवान से पा लेंगे दोस्तों। यकीन मानना दोस्तों, इसका जो उत्तर होता है ना वो 100% जितने लोग भी करते हैं ना, बिल्कुल सही आंसर निकलता है दोस्तों। आप देखना, अगर संदेह है ना तो आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपका आगे चल के ना बनता नहीं है वो काम। मैंने हमेशा नोट की है ये बात। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे हर क्वेश्चन में सफल का ही आंसर आता है, मेरे संदेह का भी आया है और उसमें मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि वो मेरा काम बनता नहीं है, किसी ना किसी वजह से रह ही जाता है। तो दोस्तों मुझे तो पूरा विश्वास है, यदि आपको भी ईश्वर पे विश्वास है तो दोस्तों यकीन मानना आपको इस प्रश्नावली के द्वारा आपके किसी भी प्रश्न का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों एक बार करके देखना, और दोस्तों करने के बाद यदि मेरा वीडियो प्लीज़ आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी आप उससे मोटिवेट हुए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और आके सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों। अच्छा दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।
आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों का ख्याल रखते रहें। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम दोस्तों।